और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल का, क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो जान लेते हैं। उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान, उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। तो आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी संयोजक। हालांकि नतीजे आने के बाद उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने कहा है कि हम कार्य करते रहेंगे, और कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने बधाई दी है कि कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम किया है। तो अब जब नतीजे धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं, और इसके बाद अरविंद केजरीवाल की ये पहली प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें काम करने से नहीं रोका जा सकता। और आतिशी को आप देख सकते हैं, आतिशी जो कि कालका जी सीट से जीत हासिल कर चुकी है, बड़ी टक्कर के बाद उन्होंने जीत हासिल की है। यहाँ पर उनके सामने बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी और सब लोग एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाइए। आज आप यहाँ पे बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीतती हैं। पहले रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे थे, आप जीतती हैं। पार्टी के तमाम नेताओं, हमने देखा मनीष सिसोदिया हों, चाहे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हों, जो बड़े चेहरे आम आदमी के थे, जिनकी उम्मीद थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज अगेन, नहीं प्लीज। गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, हम उनका रुख कर लेते हैं। स्टूडियो से हमारे साथ डॉक्टर कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं विश्वेंद्र जी। तो डॉक्टर कुमार जी का रुख करते हुए, क्योंकि अब जो जीत धीरे धीरे कर सामने आ रही है, नतीजे धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी यही दिल्ली से उभरी और यही दिल्ली के मॉडल को दिखाकर पंजाब में जीत हासिल की और राष्ट्रीय पार्टी के रूप में धीरे धीरे उभरी। लेकिन अब क्या आम आदमी पार्टी में इस मैंडेट के बाद भगदड़ मचने की उम्मीद है क्या? क्योंकि इससे पहले भी 10 विधायक बीजेपी में शामिल हुए थे आम आदमी पार्टी से। देखिए, 2012 में जब अन्ना हजारे का जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसमें 2 परिवर्तन आए। केंद्र में नरेंद्र मोदी है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। अभी हम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे हम, और इनका सबसे तो आश्चर्यजनक चीज़ है कि इनका तकिया कलाम है कि हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए हैं। ये वो व्यक्ति है जो पिछले पूरे 75 साल का पूरे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ करके बैठे हुए हैं कि इनके लिए सत्ता कितना जरूरी है। यहाँ तक ये जेल में भी बैठे हैं बीइंग ए चीफ मिनिस्टर। एक चीफ मिनिस्टर के रूप में हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल के अलावा
आज तक कोई भी चीफ मिनिस्टर बंद नहीं रहा। ये है इनकी सुचिता, ये है इनका एथिक। और ये बात करते हैं सत्ता के लिए नहीं है। आप बता दीजिए, है रिकॉर्ड हिंदुस्तान में कोई कि कोई चीफ मिनिस्टर बंद रहा हो जेल के अंदर बीइंग ए चीफ मिनिस्टर? अरे आप रिजाइन करके चले जाते। झारखंड में भी चीफ मिनिस्टर जो रिजाइन करके गया था, जब बाहर आया जेल से तो दोबारा शपथ ले लिया, आप भी रिजाइन करके जाते, आप आकर के शपथ ले लेते। इनका मंत्री सत्येंद्र जैन 10-10 महीने बंद रहता है एक मंत्री के रूप में। आप बताइए, आप अपने ही आपके अंडर में जो जेलर काम कर रहा है, जेल स्टाफ काम कर रहा है, उसको आप इंस्ट्रक्शन देंगे आप जेल के अंदर से बैठ कर करके? और इनको रिजाइन कब करना पड़ा? जब इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश पास हुआ कि बीइंग चीफ मिनिस्टर आप कोई भी फाइल नहीं साइन कर सकते हैं, तब इनको लगा कि हमसे कहीं न कहीं गलती हो गई है और ये मजबूर होकर के इनको सत्ता छोड़ना पड़ा। इसलिए अरविंद केजरीवाल के मुंह से ये कहना अच्छा नहीं लगता कि हम राजनीति में हम सत्ता के लिए नहीं आए। अब आज इनके काम के बारे में बोलते हैं, शिक्षा के लिए बहुत किया। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का 12 कॉलेज सीधे तौर पे जो है दिल्ली सरकार के अंदर में थी। 12 कई एक महीना हो गया इन 12 कॉलेज में सैलरी नहीं दी जा रही है। वहाँ का मामला नहीं सॉल्व हुआ। ये अरविंद केजरीवाल जब आया था सत्ता में तो बोला कि हम नया कॉलेज खोलेंगे। एक भी कॉलेज नहीं खोल सका है पिछले 11 साल के अंदर। ये अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। आप जाकर के दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का हालत देख लीजिए। वहाँ टॉयलेट में आप गुजर नहीं सकते। टॉयलेट बगल से, टॉयलेट में जाना तो दूर की बात है, आप टॉयलेट के बगल से गुजर नहीं सकते हैं आप। इनको जब इलाज करना होता है तो ये एडमिट होते हैं मैक्स में, ये एडमिट होते हैं मेदांता में, ये एडमिट होंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। इनके जाकर के सरकारी हॉस्पिटल का हालत देख लीजिए। अब आ जाइए पानी के ऊपर। दिल्ली में, दिल्ली इसलिए है कि दिल्ली से जमुना जी निकलती हैं। जमुना जी यहाँ से निकलती है, इसलिए जो है ये दिल्ली शहर को बसाया गया था। दिल्ली के जमुना का पानी। और क्या यही तो नहीं कहीं बड़ी हार की वजह बनी विश्वेंद्र जी की यमुना जिस पर ध्यान ही नहीं दिया, लगातार बीजेपी की ओर से मुद्दा उठाया जाता रहा और यही प्रवेश वर्मा देखे कटआउट लेकर यमुना में डुबकी लगवा रहे थे केजरीवाल का कटआउट लेकर। तो यही तो नहीं बड़ी हार की वजह बनी है कि सफाई पर तो बिल्कुल फोकस ही नहीं हुआ। बड़े बड़े दावे किए जाते रहे लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले 10 सालों में सिवाय फ्रीबीज के अलावा कुछ नहीं दिया गया। मतलब यह है कि यमुना की सफाई की 5 साल पहले उन्होंने कहा था मुझे वोट मत देना। आज दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया, उन्हें वोट नहीं दिया। मतलब साफ है। दूसरी बात, सिर्फ यही मुद्दा नहीं रहने वाला, अब मुद्दे बहुत सारे सामने आएंगे क्योंकि इन 10-12 सालों में जो कुछ भी हुआ दिल्ली वालों के साथ, उसमें बहुत बड़े घोटाले भी मुझे लगता है सामने आएंगे। क्योंकि आपको बता दूं मैं अभी कि दिल्ली सचिवालय के अंदर जितनी भी सरकारी फाइलें हैं उनको जो है अभी आदेश कर दिया गया है कि उन्हें सुरक्षित रख दिया जाए। मतलब साफ है, जो सीबीआई और ईडी के लगातार नोटिस पे नोटिस आते रहे लेकिन वहाँ पेश नहीं हुए, जिस प्रकार से बीइंग मुख्यमंत्री जेल में रहे लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, बहुत सारी ऐसी बातें नहीं, हर चीज़ की जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जनता भी ये समझ चुकी है कि अब क्योंकि फ्री बीज से काम नहीं चलने वाला, दिल्ली को विकास की ज़रूरत है और इसी विकास के नाम पर दिल्ली की जनता ने वोट दिया है। जबकि लास्ट मोमेंट पे काफ़ी सारी ऐसी घोषणाएं बीजेपी को भी करनी पड़ी फ्री बीज वाली, लेकिन वो समझ चुके थे अगर सत्ता में आना है तो यहाँ की जनता को, दिल्ली की जनता को फ्री बीज भी देना पड़ेगा, साथ में काम भी करना पड़ेगा। अब चुनौती जरूर रहेगी बीजेपी के लिए भी, क्योंकि एक बड़ा मुझे लगता है 2500 रुपये हर महिला को देना, यह भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि केंद्र सरकार साथ में डबल इंजन की सरकार है तो भरोसा दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार कर लिया है। और जो जिस प्रकार से लगातार नरेंद्र मोदी जी को पिछली बार भी आपने देखा, भी लोकसभा चुनावों में भी प्रचंड जीत मिली थी, तो मुझे दिल्ली के अंदर तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार मन बना चुकी थी। जबकि पीछे कुछ समय से सभी को ये लगने लगा था, भी हम देख रहे हैं वो बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जो है वो दौड़नी शुरू हो गई है। पिछले कुछ समय से लग भी रहा था कि आम आदमी पार्टी शायद 2100 रुपए की योजना लाकर कहीं सीटें निकाल सकती है, लेकिन दिल्ली की जनता बीजेपी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। माधवी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। माधवी जी, किस तरह से इस जीत को देख रही हैं और सीएम कौन होगा? देखिए, दिल्ली की जीत जो है ये बहुत बड़ी जीत है और ये दिल्ली की आम जनता की जीत है। आम आदमी पार्टी नाम रखने से आम आदमी की चीजें नहीं की इन्होंने। आज आम आदमी दिल्ली की जो आम आदमी है उनकी जीत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की जीत है और जो एक झूठ का जुमला चलाते आ रहे थे और लोगों को ठगते आ रहे थे उस पर सत्य की जीत है। रही बात, आपने जो दूसरा प्रश्न मुझसे पूछा कि कौन सीएम होगा, तो अभी आपको प्रवेश वर्मा जी ने भी कहा था कि ये निर्णय जो होता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा होता है और इस पे मैं कुछ भी नहीं बोल सकती।
लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को नकारा है, जिस तरीके से उनको उत्तर मिला है, ये बहुत जरूरी था। क्योंकि लगातार 10 सालों 12 सालों की जो इनकी राजनीति थी, जो झूठ के ऊपर इन्होंने अपनी राजनीति का किला गढ़ा था, आज उस किले को तोड़ दिया गया है। और ये आम आदमी बन के जो खास बन रहे थे, जो लोगों के साथ अन्याय कर रहे थे, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पूरी दिल्ली का सर्वनाश करने के लिए पूरे आतुर थे। और क्या हालात थे, मैं बता रही हूँ कि मैं वहाँ चुनाव में चुनाव की कई सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरी ड्यूटी थी और मैं काम कर रही थी। मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर में जनता किस तरीके से त्राहिमाम कर रही थी। वहाँ पर कई ऐसे एरिया थे जहाँ पे इतने महंगे फ्लैट होने के बाद में भी वहाँ चलना दूभर था, सीवर खुले हुए थे, तारों का जंजाल। 10 साल आपने क्या किया मुझे बताइए। तार इतनी ज्यादा कि अगर वहाँ पे अगर आग लग जाती है तो जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो अंदर नहीं जा सकती हैं। तो ये हालात मैंने दिल्ली के अंदर में देखे। पानी से लोग त्रस्त हैं। केवल फ्री बांट देने की बात करते हुए इन्होंने केवल लोगों को झूठ फैलाने की कोशिश की। फ्री के नाम पर कुछ नहीं है, गंदगी है, गंदी यमुना मिली, झूठे वायदे मिले। इन्होंने महिलाओं को पैसे देने की बात की। सबसे बड़ी बात मैं बताई, और महिलाएं बहुत सारी पैनलिस्ट हैं तो मैं बता देती हूँ कि इन्होंने जो फॉर्म भरवाए थे महिलाओं से, वो फॉर्म जो है जिसमें उनकी निजी जानकारियां थी, जिसमें उनके आधार कार्ड नंबर थे, बैंक अकाउंट के नंबर थे, उनके नाम, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ थे, वो बल के बल पूरा एकदम जो जत्था है वो बिका हुआ, मतलब रद्दी की दुकानों पे रखा हुआ था। आप सोचिए कि महिलाओं की निजी जानकारियां शराबियों और अराजक तत्वों के पास पहुंची हुई थी। तो ये मजाक इन्होंने किया। जिस तरीके से 1000 देने का वादा लोगों ने पंजाब में किया था और नहीं दिया, उसी तरीके से इन्होंने केवल कलेक्ट किया लोगों की जानकारी। लक्ष्मी जी, इस हार के बाद जिस तरह के हम नतीजे देख रहे हैं, इस हार के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये बात समझ में आ गई होगी कि अगली बार जब वो सत्ता में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, सत्ता में आएंगे, तो ये वाला जो एक्सक्यूज है वो काम नहीं आएगा कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा है, फिर केंद्र सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है, क्योंकि जनता आपको मैंडेट दे रही है काम करने के लिए। जी मेरी आवाज जी अब आ रही है। जी जी देखिए, ऐसा है कि आज उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं, और यही बात उन्होंने 2013 में कहा था कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी। और उसके बाद अब जो हुआ है ये तो सबको पता है। उन्होंने कहा हमको गाड़ी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। और मैं आम आदमी से खास आदमी का जो उनका जो सफर है वो उसकी वजह से दिल्ली वालों को बहुत सफर करना पड़ रहा है। तो देखिए ऐसा है कि उन्होंने ये भी कहा था कि शीला दीक्षित जी के विषय में उन्होंने कहा था कि जो भी जिनके ऊपर भी कुछ भी आरोप भी अगर है तो उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्होंने तुरंत उसको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, कोई भी राजनेता हो। ठीक है, और आज वही और मैंडेट सामने आ चुका है। प्रियंका राणा जी इसे क्या समझती हैं, क्योंकि ये जिस सफर की बात हो रही है, अभी तक तो ये समझा जाता था कि लोकसभा में जो नतीजे आते हैं वो विधानसभा चुनाव के नतीजों से कहीं अलग होते हैं, लेकिन इस बार तो मैंडेट बिल्कुल अलग। सातों के सातों सीटें भी बीजेपी जीती है लोकसभा की, और विधानसभा में तो नतीजे सामने है ही। देखिए सामने है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितने वोटिंग परसेंटेज से अभी आगे है। आत्ममंथन का टाइम है। मैं ये जरूर कहूंगी कि आम आदमी पार्टी को ये विचार करना पड़ेगा कि आखिर क्यों जनता ने उनको नकारा है, पर कितना परसेंटेज बीजेपी के फेवर में गया है और कितने परसेंटेज कम रहा है आम आदमी पार्टी का। तो वो जब तक उसको नहीं देखा जाएगा तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है या क्या चीज़ है। एंटी इनकम्पेंसी थी, वो आपको मैंने पिछली बार जब डिबेट में आई थी तब भी कहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी थी, और ये चीज समझ गए थे अरविंद केजरीवाल। और तभी उन्होंने जेल से जैसे ही वापस आए, उन्होंने छोटी छोटी जनसभाएं की लोगों से, तभी से उन्होंने जुड़ाव स्टार्ट कर दिया, पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीन पर भेजना स्टार्ट किया। लेकिन बात अब ये आ जाती है, अभी बातें तो बहुत की गई हैं, वादे भी, अभी फ्री बीज की बात हो रही थी, तो ये तो बीजेपी ने जो अभी उनकी सारी जितनी स्कीम्स थी सबको एक्सेप्ट कर लिया है। अब बीजेपी दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी, क्योंकि हाँ दिल्ली की जनता ये
ये इससे जरूर परेशान हुई थी कि भाई जो आम आदमी पार्टी है उसको काम नहीं करने दिया जा रहा था, और ये चीज़ एलिगेशंस आ रही थी कि भाई कहीं हरियाणा से पॉल्यूशन आ रहा है या फिर गंगा को साफ नहीं करने दिया जा रहा है, पानी पॉल्यूटेड है, अमोनिया मिला दिया जा रहा है। तो इस चीज़ों में जनता जो है वो ये चाहती है कि भाई हमारे पास सही मायने में काम हो, जहाँ पर हमें मूलभूत समस्याएं हैं वो वहाँ पर उनका निस्तारण किया जाए। तो अब वो दिल्ली की जनता ये भी देखेगी कि अगले 5 सालों में जो बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए हैं, क्या वो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर पाएगी, क्या वहाँ पर यमुना रिवर फ्रंट जो वादे किए गए हैं वो है, सिंगापुर की तर्ज पे वहाँ पे बोटैनिकल गार्डन बन पाएगा, दिल्ली के जो ये सफाई का मुद्दा और जो बड़े बड़े पहाड़, स्वच्छ पानी जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जहां जहां पर पानी नहीं आता था, नल तो लगा दिए लेकिन पानी गंदा आ रहा था, इसकी कंप्लेंट बार बार बीजेपी ने की है। अब बीजेपी के ऊपर, उनके कंधों के ऊपर एक बड़ा दायित्व है, क्योंकि अब वो ये भी कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, क्योंकि अब यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आ चुकी है। तो वादों से वादे दावे अलग चीज होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अब आपको काम करना पड़ेगा। और कोई भी, क्योंकि कानून व्यवस्था आप ही के हाथ में थी जो चरमराई हुई थी, अब आगे आप किस तरह से दिल्ली को सुधारते हैं ये भी देखना पड़ेगा। और अगले 5 सालों में मैं तो कहती हूँ अभी भी मजबूत विपक्ष आपको झेलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल एक मजबूत विपक्ष है, क्योंकि वोटिंग रेशियो में जो मैं देख रही थी अभी आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 3% का हेरफेर है, और अगर 3% का है तो जनता अभी भी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को नकारा नहीं है। तो ये गलतफहमी में बिल्कुल निकाल दे, और एक मजबूत विपक्ष है जो आपके सामने अड़ा रहेगा और जो वादे आपने किए हैं उसको याद दिलाता रहेगा। तो ये दिल्ली की जनता के लिए मैं तो कहूंगी एक पॉजिटिव चीज है। आपने आम आदमी पार्टी को 10 साल टाइम दिया, उससे पहले आपने कांग्रेस को भी देखा है, और एमसीडी में आपने 15 साल बीजेपी को देखा है। तो अब पूरी तरह से जब डबल इंजन की सरकार आएगी, वो जमीन पर किस तरह से काम करेगी, पूरी जो उन्होंने वादे किए हैं क्या उस पर खरे उतर पाएंगे। अगर 5 साल में आप नहीं कर पाते, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है वो पढ़ी लिखी जनता है, वो अपने जो समस्याएं होती हैं उनके ऊपर उनको निस्तारण किया जा रहा है कि नहीं, उस पर वोट डालती है। तो 5 साल में आपको सत्ता में ला सकती है तो उतार भी सकती है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा दायित्व जो है बीजेपी के कंधों पर आया है। तो अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा जो कहना चाहिए शिक्षा में और स्वास्थ्य में भी जो कह रहे थे कि भाई शिक्षा में काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य पे काम नहीं हुआ, अब बीजेपी का डबल दायित्व बन जाता है कि वो इस पे बढ़ चढ़ के काम करें। नए स्कूल्स खोले, जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, अभी तक कोई स्कूल नहीं खुला, कोई कॉलेज नहीं खुला। तो अब कितने स्कूल खुलेंगे हो रही है अखिलेश जी, क्योंकि केजरीवाल जो अभी तक रहे हैं वो लोकप्रिय सीएम की लिस्ट में भी शामिल रहे हैं। अब दिल्ली की जनता ये चाहती है कि जो अब अगला सीएम आए वो पूरी तरीके से दायित्व निभाए, लेकिन बीजेपी आखिर ये भरोसा किस कैंडिडेट पर जताएगी, ये सवाल हर किसी के मन में है। देखिए, बीजेपी को 27 साल बाद ये जीत मिली है, और ये जीत नहीं है, एक्चुअली ये दिल्ली की वो जनता का वो विश्वास टूटा है, वो उम्मीद टूटी है। अगर आप एनालिसिस करें तो वोट शेयर अराउंड 48% बीजेपी को मिला है। 48% मीन्स 10% वोट ज़्यादा मिला है पिछली बार के कंपैरिजन में, और आम आदमी पार्टी को 42 मिला है, मीन्स 10% वोट कम मिला है आम आदमी पार्टी को। तो 10 और इसमें लगभग 6% वोट का डिफरेंस है, 6% वोट शेयर का डिफरेंस है। तो एक बड़ी जीत है, और ये जीत नहीं, एक उम्मीद है, वो आम आदमी की एक उम्मीद टूटी है। महिलाओं ने भी भाजपा को वोट दिया है, दलितों ने भी दिया है, और वो मीडियम जो मध्यम वर्ग है उसने भी खुल के दिया है, इसलिए आज ये जीत मिली है। रही बात कौन सीएम चेहरा होगा, ये तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप ही डिसाइड करेगी, जो कि पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है, पिछले कुछ राज्यों के चुनाव ये बताते हैं कि वो कोई भी हो सकता है, जिसका नाम चलेगा वो तो कतई नहीं होगा। प्रवेश वर्मा जी का नाम चल रहा है, तो इस बात के लिए मैं तो निश्चिंत हूँ कि उनका नाम नहीं आएगा। जिनका नाम टीवी पे आ जाता है वो नहीं होता है। वैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का नाम खूब हमने देखा, और उसके बाद वो बने भी हैं कुछ और था। हाँ, एक आध अपवाद हैं, लेकिन एक चीज़ और मैं कह दूं कि अगर गवर्नेंस की बात करें, अगर आप उठा के देख लें कोई भी स्टेट, तो बीजेपी आती है तो स्टे करती है, 2-3 टर्म्स रहते हैं, चाहे आप मध्य प्रदेश उठा लें, राजस्थान उठा लें, कहीं पे भी उठा लें, छत्तीसगढ़ उठा लें,
बीजेपी थोड़ा सस्टेन करती है। हालांकि 2-3 डॉक्टर टर्म कुमार, आपको करेगी। लगता है कि दिल्ली का वोटर बाकी राज्यों के मुकाबले अलग है? मतलब यहाँ पर जो मसले होते हैं वो बाकी राज्यों से बहुत अलग है। उत्तर प्रदेश में आपने खूब हिंदुत्व का कार्ड खेल लिया और आप उस पर जीते भी, राम मंदिर का मसला भी वहां पर था। लेकिन दिल्ली का जो अगर हम कहें वोटर है वो थोड़ा अलग है। और साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी, देखिए पहले मुस्लिम वोटर का बहुत जिक्र हो रहा था कि मुस्लिम वोटर अगर अलग हो जाएगा तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी। कहाँ गए वो तमाम फैक्टर्स? देखिए, दिल्ली वो जगह है जहाँ से जनसंघ की शुरुआत हुई थी, जहाँ से जनसंघ का जो पुराना पॉलिटिक्स उठा करके देखेंगे, इवन देखेंगे कि आडवाणी और जो है था वो नई दिल्ली से लड़ा करते थे उस जमाने में, तो एक बहुत बड़ा गढ़ रहा नई दिल्ली का, एक सेपरेट मैटर हो गया। दूसरा चीज़ आप ये समझिए कि जो दिल्ली है हिंदुस्तान का सबसे डेवलप स्टेट में से एक है, जहाँ पे अगर आप सीएम बनते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पानी मैनेज करना है सबसे पहला, फिर बिजली मैनेज करना है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप है, क्योंकि ये कंट्री का, देश का ये राजधानी है ये, तो हर कुछ जो ऑलरेडी एक डेवलप में मिलता है, यहाँ ज़्यादा बर्डन नहीं है। अब आ जाइए पैटर्न, वोट पैटर्न के बारे में। बाकी जो दिल्ली के बाहर जो चुनाव होता है वहाँ पे जात पात, कम्युनलिज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड ओबीसी, लेकिन दिल्ली के इलेक्शन में आप देखेंगे ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। यहाँ पे आएगा अपर क्लास, मिडिल क्लास, एक यूथ जो कॉलेज गोइंग यूथ है, और एक स्लम का एक अपना अलग समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कास्टिज्म वाला फैक्टर नहीं मिलेगा। हाँ, हिंदू मुस्लिम वाली फैक्टर जो है वो हर जगह है, वो जो है आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा है अभी जो वोटिंग हुई है उसमें आपको लग रहा है अभी जो जिस तरह के रिजल्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे मुस्लिम फैक्टर ने कुछ काम किया है या तो मुस्लिम एकजुट रहा है? ये तो तय है ना कि मुस्लिम का जो वोट है, ऐसा नहीं बीजेपी को नहीं मिलता, लेकिन बहुत कम मिलता है कंपेयर टू जो है अदर्स, क्योंकि बीजेपी को नहीं मिलता है। लेकिन इस बार आपको ये देखना पड़ेगा जब फाइनल रिजल्ट आएगा कि मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस में, आप में, और जो 3-4 जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे AIIM का कैंडिडेट था, उसमें कितना बटा है या कंसोलिडेटेड वोट किसी को पड़ा है। तो हमको लगता है अगर वोट बटा होगा तो उसका भी फायदा जो है बीजेपी को मिला होगा, कांग्रेस और आप में भी अगर वो बटा होगा तब। लेकिन देखिए विश्वेंद्र जी, ये बात बहुत ज्यादा गौर करने वाली है कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्य कैंडिडेट थे, चाहे हम सौरभ भारद्वाज की बात कर लें, क्योंकि केजरीवाल की तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे कई मुख्य कैंडिडेट चुनाव इस बार हारे हैं जिनसे उम्मीदें थी, क्योंकि वो तो खुद ग्रेटर कैलाश से आते हैं, उम्मीद जहाँ से आप होते हैं वहाँ से जीतने की ज्यादा उम्मीदें होती हैं। जी, पहले तो मेरा नाम आप ठीक कर लीजिए, रवि अरोड़ा मेरा नाम है। दूसरा मैं ये बता दूं आपको कि इन चुनावों में सबसे बड़ी बात ये रही कि एक पार्टी जो 12 साल पहले आई, सत्ता में आई, और आने के बाद जिस प्रकार से, जिस तेज़ी से उसे फिल्म का नायक के तौर पे जिसे पूरी दिल्ली ने देखा और पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया भर से चर्चा का विषय बने, और दुनिया के कई देशों में इनकी बात होती है, आज भी बात होती है। केजरीवाल जी सच में बड़े नेता हैं, लेकिन वो अपनी ही सीट पर हार गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ चुनौती है इस समय पे आम आदमी पार्टी के लिए कि वो आने वाले टाइम में क्या स्टैंड करेगी। देखिए, पंजाब में वो आई क्योंकि वो दिल्ली के रोल मॉडल दिखाती थी, और गुजरात में लड़ी, गोवा में लड़ी, कई राज्यों में और भी आगे तैयारी चल रही थी, नेशनल स्तर पे इसको बढ़ाने की पूरी तैयारी, जम्मू कश्मीर में भी एक सीट निकाली। लेकिन कहीं ना कहीं रोल मॉडल पेश किया जाता रहा कि जी दिल्ली के अंदर हमने इतना काम किया है, एजुकेशन सेक्टर में काम किया, हेल्थ सेक्टर में काम किया है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, मनीष सिसोदिया तो पिछली बार भी हारते हारते बच गए थे, इस बार हार गए, और ऐसे में अतिशी जी ने सीट निकाल ली है। वो भी कह रही है कि ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है, लेकिन सच में आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत मैं समझता हूँ गंभीर टाइम है, क्योंकि विधानसभा में जब केजरीवाल जी नहीं होंगे, सिसोदिया जी नहीं होंगे, क्या अतिशी जी के भरोसे विपक्ष की भूमिका निभाना भी इतना आसान नहीं होगा। और जहाँ तक संगठन की बात है, क्या अब वो पंजाब की तरफ कूच करेंगे? मतलब इस समय चुनौती सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, अभी बहुत सारी उनकी फाइलें खुलेंगी दिल्ली के अंदर, उनके जो भी काम हुए उनकी समीक्षा होगी, तो ऐसे में उन पर भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ पिछले 12 साल में सबसे बुरा दौर अगर आम आदमी पार्टी के लिए तो आज का है। और आज जिस प्रकार से लगातार उन्होंने घोषणाएं की थी, ये समझ चुके थे लोकसभा चुनावों के बाद कि अरविंद केजरीवाल जी की इस समय पे दिल्ली बदलाव चाह रही है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं कर दी। आखिरकार उनकी पिच पर बीजेपी को भी खेलना पड़ा और कांग्रेस को भी खेलना पड़ा। पिच थी केजरीवाल जी की, लेकिन खेले इस पे बीजेपी वाले भी, खेले इस पे कांग्रेस वाले भी, उन्होंने भी कहा ठीक है हम सब कुछ देंगे।
और लेकिन दिल्ली की जनता ये समझ चुकी थी कि क्योंकि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में नहीं होगी, तो विश्वास करना, क्योंकि मोदी की गारंटी पे दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में विश्वास किया, अब विधानसभा में चुनावों में विश्वास करके यह तय कर दिया है कि अब दिल्ली का विकास जो रुक गया था वो अब जारी रहेगा। और यही विश्वास ही था जिसकी वजह से मैं इसमें सभी धर्मों का, मैं समझता हूँ इसमें मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी वोट दिया है, दलितों का पूरा वोट पड़ा है। ऐसा नहीं है कि मतलब इस बार पूरी तरह से दिल्ली तैयार थी बीजेपी के लिए, यह लोकसभा चुनावों में ही पता चल चुका था। ठीक है राजलक्ष्मी जी, आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अगर केजरीवाल सेंट्रिक नहीं होती तो शायद स्थितियां अलग होती? क्योंकि अभी हमने देखा जब अरविंद केजरीवाल जेल गए तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उसके बाद जब आतिशी को सीएम बनाया तब भी उन्हें पता था कि मैं ही सीएम बनूंगा, मुझे दोबारा चुनो, मतलब पूरी तरह से सेंट्रिक। क्या इस पर भी विचार होना चाहिए आम आदमी पार्टी के अंदर? क्योंकि अब मंथन तो होगा ही, जाहिर है जब हार होती है तो मंथन होता है। जी बिल्कुल, सही पॉइंट आपने। देखिए आम आदमी और कांग्रेस दोनों में ये पूरी पार्टी एक व्यक्ति को बचाने में लगे रहते हैं, सब तो एनर्जी है पूरी है। एक व्यक्ति के जब लग जाते हैं तो बाकी उनका फोकस निकल जाता है। तो ऐसा भी कि देखिए उनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे और उन्होंने वो एकमात्र व्यक्ति को किसी रेजिग्नेशन नहीं किया, और वो चाहते थे कि पहले भी कि बाकी की जो भी उनके ऊपर अगर आरोप लगे और उन्होंने मनप्रीत सिसोदिया जी का भी रेजिग्नेशन दे दी, लेकिन उनके लिए कुछ अलग रहे हैं। तो ये देखिए और जिसने उनके ऊपर प्रश्न उठाए वो पार्टी से अलग, ये नहीं कि उनकी पार्टी में कुछ जबरदस्ती ऐसा कुछ नहीं आया हमने, किसी को कुछ अगर आपत्ति तो उसको सुलझाए या फिर ये मतलब अरविंद केजरीवाल से कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता, मैंने पूछा तो फिर वो पार्टी से बाहर। आप एक दिग्गज नेता बाहर निकले हुए हैं, तो जो शुरुआत में जो आम आदमी पार्टी आज जो है उनका इस तरीके से उनका चेहरा पूरा बदल गया है, तो वो आज इसीलिए वो रिलेट नहीं कर पा रहे। और ये एक में अगर ऐसा होता के ऊपर जो आरोप है अगर नजर में रख आप किसी और को अगर पूरा दायित्व देते थे, और आतिशी जी ने भी अगर ले लिया बिल्कुल कई सारी यहाँ पर कमियां हैं जिस पर शायद आम आदमी पार्टी एनालिसिस करेगी। माधवी अग्रवाल जी का रुख करते हुए, क्योंकि माधवी अग्रवाल जी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़कर बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई, वो भी इतने सालों बाद, क्योंकि कई मुद्दे हावी रहे। इस बीच एक बात ये भी देखने वाली है कि जनता जिस बात से पीछे हट रही थी कि बीजेपी को वोट देने से डर रही थी कि फ्री बीज ऐसा ना हो कि बीजेपी ना दे, अब उस बात पर भी बीजेपी आखिर में आ गई। बीजेपी ने सोचा कि क्यों ना ये भी करके देख लिया जाए, और शायद यही फायदेमंद साबित हुआ है बीजेपी के लिए। देखिए बात ऐसी है कि बीजेपी जहां भी जिन राज्यों में है वो जो कहती है वो करती है, और ये दिल्ली की जनता भी अच्छी तरीके से जान गई थी। दिल्ली में जिस तरीके से स्थितियां बन गई थी तो लोग सोच रहे थे कि अब इस केजरीवाल जी के फर्जीवाल जो इनका पूरा चल रहा था मामला, उससे दूर जाया जाए। इन्होंने पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात की, लेकिन 3 साल की गवर्नमेंट हो गई, आज तक उन्होंने 1 रुपया भी उनके खाते में नहीं पहुंचाया। दिल्ली में भी इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, क्योंकि इनको पता है कि फ्री बांट कर ही आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने जो दिल्ली का हाल कर रखा है वो दिल्ली की जनता देख रही है। ट्रैफिक घंटों का जाम है, पानी साफ नहीं पहुंच रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर के नाम से दिल्ली जाने लगा है। हमारे देश की राजधानी का गौरव आज ये हो चुका है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित जो शहर है वो हो चुका है। तो दिल्ली को केजरीवाल की सरकार ने ये दिया। इनका केवल एक ही काम था, एलिगेशंस लगाना। बार बार बीजेपी पे ये आरोप लगाते थे कि बीजेपी इनको काम करने नहीं दे रही है। सारे इनके जितने भी वायदे थे ये खुद पूरे नहीं कर रहे थे। इन्होंने अपने कही हुई बातों को ही नकारते हुए वो काम करके दिखाया। देश की जो दिल्ली की जनता है वो इस चीज को देख रही थी, कसमें खाकर इन्होंने। चलिए माधवी जी, अब आपके पास पूरा मौका है, 5 साल का एलिगेशन भी किसी पर नहीं लगा पाएंगे, और पोल्यूशन फ्री राजधानी दिल्ली को बनाना होगा। देखना होगा कि कितनी जल्दी आप उसे पोल्यूशन फ्री बना पाते हैं। जाहिर है उम्मीदें हैं दिल्ली की जनता की आपके साथ, और हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, फौरन हाजिर हो रहे, कहीं मत जाएगा। नमस्कार।